बिहार में आज सुबह 11:30 बजे नीतीश सरकार का पहला कैबिनेट विस्तार होगा, जिसमें कुल 29 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। बताया जा रहा है कि जेडीयू के खाते से 11 और आरजेडी के खाते से 15 विधायकों को मौका मिलेगा। वहीं कांग्रेस की तरफ से अफाक आलम और मुरारी गौतम नीतीश कैबिनेट में मंत्री बन सकते हैं। कई नए चेहरों को भी मौका मिलने की बात सामने आ रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बड़ा ऐलान किया है। नीतीश कुमार ने राज्य में 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया है। इसके साथ ही 10 लाख रोजगार देने की बात भी कही है। इस घोषणा के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्ष को करारा जवाब देने की कोशिश की है, जो लगातार उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर 10 लाख सरकारी नौकरी देने के वादे से मुकरने का आरोप लगा रहे थे और इस बहाने तेजस्वी यादव पर लगातार हमला बोल रहे थे। बिहार में रोजगार को लेकर नीतीश कुमार के बड़े ऐलान के बाद उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने उनका आभार जताया। उन्होंने कहा कि हम पहले से कह रहे थे, युवाओं से किया वादा पूरा करेंगे। तेजस्वी यादव ने इस ऐलान के बाद बीजेपी पर हमला बोला। धन्यवाद देते हैं और ये युवाओं की जीत है, ये बिहार की जीत है, ये युवाओं की आकांक्षाएं, अपेक्षाएं और विश्वास की जीत है। इसलिए और ये हम तो पहले ही कहते थे ना कि हम ही लोग वादा पूरा करेंगे, ये भाजपा के लोग थोड़ी ना वादा पूरा करेंगे। अब बताइए कि भाजपा के लोग अब ये बोलेंगे कि रेवड़िया बटरी है, क्या मजाक है भाई। हम तो अपना वादा जो है, जो प्रण था हमारा, उसको हम लोग पूरा कर रहे हैं। रोजगार को लेकर नीतीश कुमार के ऐलान के बाद बीजेपी ने सवाल उठाया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि पहले तो नीतीश कुमार कहते थे कि रोजगार के लिए पैसा कहां से आएगा। इसके साथ ही गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि अब वो तेजस्वी यादव के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। हमारे बिहार की कहावत है कि बोलने में क्या दिक्कत है। यही नीतीश बाबू ने आज कहा, इसके पहले कहा था क्या पैसा लाएंगे जेल से। ये नीतीश कुमार का है, आप वीडियो देख लीजिएगा। और मुझे खुशी हो रही है कि नीतीश कुमार अब विजन विहीन हो गए हैं, तो अब तेजस्वी के विजन पर चलेंगे। राजस्थान के जालोर की घटना से आहत होकर सोमवार को 12 के कांग्रेस विधायक पानाचंद मेघवाल ने अपने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। जानकारी के मुताबिक विधायक पानाचंद मेघवाल ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अपना इस्तीफा भेजा है। विधायक का कहना है कि आजादी के 75 वर्ष बाद भी प्रदेश के दलित वंचित वर्ग पर हो रहे अत्याचार से व्यथित होकर मैंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अपने विधायक पद से त्यागपत्र भेजा है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मुफ्त की रेवड़ी वाले बयान को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। भगवंत मान ने कहा कि टैक्स पेयर का पैसा कॉरपोरेट मित्रों पर लुटाने से बेहतर है लोगों के कल्याण पर खर्च करना। राज्य सरकार जनता के धन का सदुपयोग जनता के कल्याण के लिए कर रही है। लाल किले से अपने संबोधन में पीएम मोदी ने परिवारवाद और भाई भतीजावाद पर करारा वार किया, जिसे लेकर सियासत गर्मा गई। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि आत्ममुग्ध सरकार स्वतंत्रता सेनानियों के महान बलिदानों और देश की गौरवशाली उपलब्धियों को तुच्छ साबित करने पर तुली है। वहीं कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर स्वतंत्रता सेनानियों को याद करना चाहिए। आज के दिन सियासत सही नहीं है। मेरी समझ में ये स्वतंत्रता दिवस है, देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ है। ये राजनीति करने का समय नहीं है। प्रधानमंत्री जी करना चाहें तो उन पर है, लेकिन मेरे ख्याल से पूरे देश को, हर एक देशवासी को एकजुट होकर स्वतंत्रता दिवस एक साथ मनाना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में भ्रष्टाचार और परिवारवाद को लेकर भी विस्तार से अपनी बात रखी और साथ ही कहा कि ये चुनौती केवल राजनीति के क्षेत्र में नहीं है। उन्होंने कहा कि जब मैं भाई भतीजावाद और परिवारवाद की बात करता हूं, तो लोगों को लगता है कि मैं सिर्फ राजनीति की बात कर रहा हूं, लेकिन दुर्भाग्य से राजनीतिक क्षेत्र की उस बुराई ने हिंदुस्तान के हर संस्थान में परिवारवाद को पोषित कर दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि परिवारवाद की वजह से देश में योग्यता की कद्र नहीं हो पा रही है। मैं भाई भतीजावाद परिवारवाद की बात करता हूं तो लोगों को लगता है
मैं सिर्फ राजनीतिक क्षेत्र की बात करता हूं, जी नहीं। दुर्भाग्य से राजनीतिक क्षेत्र की उस बुराई ने हिंदुस्तान की हर संस्थाओं में परिवारवाद को पोषित कर दिया है। परिवारवाद हमारी अनेक संस्थाओं को अपने में लपेटे हुए है और उसके कारण मेरे देश की टैलेंट को नुकसान होता है, मेरे देश के सामर्थ्य को नुकसान होता है। पीएम मोदी के भ्रष्टाचार वाले बयान पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पलटवार किया। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के राज में गरीब लूट रहा है, जबकि अमीर और अमीर हो रहा है। बीजेपी को ये बात बतानी चाहिए कि जब से ये पार्टी सरकार में आई है, कितने उद्योगपति भारत छोड़कर चले गए। आप बड़े बड़े उद्योगपतियों का लाखों करोड़ रुपए माफ कर रहे हैं, आप गरीब को फांसी दे रहे हैं और अमीर के लिए आप बिल्कुल खुली छूट दे रहे हैं। ये कहां के आपके सिद्धांत हैं? और फिर सबसे ज्यादा पैसे लेकर के भारत से छोड़ने वाले लोग बीजेपी की सरकार में थे। न केवल उद्योगपति गए हैं भारत से, बल्कि बहुत सारे संपन्न लोग इसलिए चले गए भारत छोड़ करके क्योंकि उन्हें क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर चाहिए थी। यूपी के मैनपुरी में अनियंत्रित ट्रक घर में घुस गया। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है, 6 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस और प्रशासनिक टीम पहुंची। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। मकान में और लोगों के दबे होने की आशंका है। हादसे में एक रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर की पत्नी की मौके पर मौत हो गई। एसपी कमलेश दीक्षित की निगरानी में मौके पर रेस्क्यू जारी है। वर्ष 2002 के गोधरा बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार मामले में आजीवन कारावास की सजा पाने वाले सभी 11 दोषियों को रिहा कर दिया गया। उन्होंने 15 साल की सजा काट ली थी। सोमवार को गोधरा उप जेल से सभी रिहा हो गए। मुंबई के एक विशेष केंद्रीय जांच ब्यूरो अदालत ने बिल्किस बानो के परिवार के 7 सदस्यों के सामूहिक बलात्कार और हत्या के आरोप में 11 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। बाद में बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनकी सजा को बरकरार रखा। इन दोषियों ने 15 साल से अधिक जेल की सजा काट ली थी, जिसके बाद उनमें से एक ने अपनी समय से पहले रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। राजस्थान के बूंदी में बाढ़ के हालात हैं। शहर में हुई 30 मिनट की बारिश ने शहर को पानी पानी कर दिया। बूंदी शहर में बाजारों, सड़कों, कॉलोनियों में तालाब जैसे हालात हो गए। मुख्य सड़कों पर पानी जमा होने से वाहनों की आवाजाही तक मुश्किल हो गई। मकानों में पानी घुस गया। सदर बाजार के हालात सबसे खराब दिखे। शहर की एक झील फुल हुई तो इसके गेट खोलकर पानी निकाला गया। इसके बाद शहर में बाढ़ आ गई। मनाली में सोलंग में पानी के प्रहार से लकड़ी का पुल टूट गया। इसमें 2 लोग बह गए, जबकि बाकी 2 ने किसी तरह पुल से कूदकर अपनी जान बचाई। लापता युवकों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। व्यास नदी में पानी का बहाव तेज होने के चलते सर्च ऑपरेशन रोक दिया गया। गौशाल गांव में सराणी मेला लगा था और हजारों लोग इसी पुल से वहां जा रहे थे। मेले को देखते हुए ग्रामीणों ने 2 दिन पहले ही अस्थायी पुल बनाया था, लेकिन रात को आई बाढ़ से पुल कमजोर हो गया था। ओडिशा भी बाढ़ के कहर से जूझ रहा है। यहाँ भारी बारिश हुई, जिसके बाद निचले इलाकों में पानी भर गया। येलो अलर्ट जारी किया गया है। नवरंगपुर, नौपाड़ा, बालंगीर जैसे जिलों में हालात ज्यादा खराब हैं। कटक में एक मंदिर पूरी तरह पानी में डूबा नजर आया। यहाँ कई दूसरे मंदिरों में भी पानी घुस गया। एक कार बाढ़ के पानी में बहती नजर आई। पिछले 3 दिनों से हो रही भारी बारिश की वजह से बस्तर संभाग में लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बस्तर का सड़क संपर्क राजधानी से टूट गया है। वहां भारी बारिश की वजह से उत्तर बस्तर कांकेर के पंखाजूर में एक ही परिवार के 5 लोगों की घर ढह जाने से मौत हो गई है। पूरे बस्तर संभाग में मौसम विभाग ने 60 घंटे तक लगातार बारिश होने की आशंका जताई थी। नदी नाले उफान पर आ गए। नेशनल हाईवे 2 बार जाम हो गया क्योंकि यहाँ 5 से 7 फुट पानी जमा हो गया। लोग जान जोखिम में डाल पानी से भरी सड़क को पार करते रहे। लद्दाख के द्रास में भी बाढ़ ने कहर बरपा रखा है। भारी बारिश के बाद ताजा बाढ़ से दर्जनों मकानों को भारी नुकसान पहुंचा। कई दुकानों में पानी घुस गया। यलबू, स्कुतियाल, लामुचेन, फ्रोफ, माझीगाम सबसे ज्यादा प्रभावित इलाके थे।
रायसेन जिले में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात में घरों में पानी घुस गया। जिले भर में कल शाम से लगातार बारिश हो रही है। नर्मदा नदी पर बने बरगी बांध के गेट खोले गए, जिससे नर्मदा नदी का जल स्तर बढ़ेगा। नर्मदा किनारे के गांव में अलर्ट जारी किया। गांव कोटवा में मुनादी करवा दी गई है। ग्रामीणों को सुरक्षित जगह भेजने की पूरी तैयारी है। जिले भर में हो रही लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। बाड़ना बांध से छोड़े जा रहे पानी से बरेली नगर में बाढ़ जैसे हालात बन रहे हैं। प्रशासन ने स्कूलों में लोगों के शेल्टर का इंतजाम किया है।